नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वासुदेवाय नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सर्वकारण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री प्रहलाद महाराज की स्तुति चल रही है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है वह अत्यंत तुच्छ एवं दुख रूपी है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो तो उस खुजली में पहले तो उसे थोड़ा सुख लगता है, परंतु पीछे से उसे दुख ही दुख भोगना पड़ता है। श्री राधे बोले। अब ये बात वही लोग समझ पाएंगे जो इस बवंडर में फंसे हुए हैं। श्री राधे यहाँ बता, पहले तो सुख लगता है, कोई भी भोग में पहले तो सुख लगता है, लेकिन जब वो पूरी तरह उसमें फंस जाता है, जैसे कल ही सत्संग में चर्चा चल रही थी शाम को कि इस सृष्टि का एक नियम है जो सबको फॉलो करना पड़ता है, सबको, और उसको कोई जुझला भी नहीं सकता, उसको कोई धुगला भी नहीं सकता। और उसका नियम क्या है? बदलना, बदलाव, परिवर्तन, चेंजेस। इसको कोई, इस प्रकृति के नियम को कोई बदल नहीं, कोई भी कितना ही सत्ताशील व्यक्ति हो या ऊपर से बोले कोई नीचे क्यों न उतर के आ जाए, ईश्वर के अतिरिक्त। क्योंकि ईश्वर प्रकृति के नियामक है और नियामक ही कोई रूल बदल सकता है, बाकी जो इस सृष्टि के अंतर्गत है वो नहीं बदल पाएंगे। बदलाव इस सृष्टि का नियम, चेंजेस इस सृष्टि का नियम, और ये मनुष्य इसी सृष्टि में ही उपज है, इस सृष्टि की ही उपज है ना। तो इस प्रकृति का ये नियम है, सृष्टि का ये नियम है बदलना। तो इस सृष्टि से उत्पन्न प्रत्येक जीव के साथ ये फंडा लागू होता है क्या? उसमें भी बदलाव आएगा, उसमें भी बदलाव आएगा, वो भी बदलेगा। शिरारे वो भी बदलेगा। इसका तो मतलब ये होता है क्या कि जिस चीज से, जिस व्यक्ति से आपको सुख आज मिल रहा है, उस चीज से, उस व्यक्ति एज इट इज, उसी व्यक्ति से, उस चीज से आपको दुख मिलने वाला है, क्योंकि बदलाव इस सृष्टि का नियम है, चेंजेस इस सृष्टि का नियम है। चेंज होगा, वो बदलाव आएगा, उसी व्यक्ति में आएगा, उसी व्यक्ति से जिससे आज हमको सुख मिल रहा है, उसी व्यक्ति से हमको दुख मिलेगा। उस व्यक्ति से जो भोग का सुख मिल रहा है, उसी व्यक्ति से, उसी भोग से हमको दुख मिलने वाला है। इसीलिए यहाँ का क्या कि खुजलाहट जैसा है, आरंभ में तो सुख जैसा लगता है, लेकिन बाद में वो दुख देता है। जैसे किसी को क्या हो गई हो, खुजली हो गई हो, खुजली करते समय तो सुख होता है, लेकिन जैसे फिर वो हाथ छोड़ते हैं दुख शुरू हो जाता है, जलन आ जाती, उल्टा जलन और आ जाती है। समझे? कुछ जलन और आ जाती है, या तो खुजली लेकिन जलन और आ जाती है, यानी उस संबंध से, उस व्यक्ति से दुख तो मिलने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ जलन भी मिलने वाली है। इसलिए मैं कहती हूँ उम्मीद वहां रखो जहाँ चेंजेस नहीं, जहाँ बदलाव नहीं। अगर रखनी भी है तो वहां रखो जहाँ चेंजेस नहीं, जहाँ बाकी यहाँ हर संबंध, हर रिश्ते पे बदलाव। अभी मैं एक जगह थी सत्संग करने, तो वहाँ वो बता रहे थे उनके पिता को, उनके पिता को बोला हार्ट अटैक, एक तो 70 ईयर्स ओल्ड, बोला हार्ट अटैक, फिर शुगर, फिर बीपी और वृद्धावस्था में बीमारियां तो ये। अब उसमें क्या हुआ कि उसका जो कॉन्शियस है वो जा रहा है, इसलिए उसको कहाँ बैठना है, क्या करना है, मन मूत्र भी कहाँ विसर्जित हो जाता है उसको पता नहीं चल पाता। शिराजे पता नहीं चल। और घर में कौन है?
एक वृद्ध अवस्था की माँ और बेटा बहू, और बहू बोले सेवा कर करके क्या हुई, थक गई। बोले वो इतनी चिड़चिड़ी, क्योंकि बेबी छोटा है, उसका बच्चा छोटा है, बोले इतनी चिड़चिड़ी हो गई है वो माँ, इतनी चिड़चिड़ी हो गई है कि वो कहती है कि अपने बाप को तुम खुद ही संभालो। अब मैं ऑफिस से जब थका हुआ आता हूँ तो बोला फिर मुझे वो ड्यूटी देनी पड़ती है। कभी कभी तो वो घर से चले जाते हैं, फिर उनको ढूंढने जाता हूँ। शिरारे बोली, और उस फ्रस्ट्रेशन में कभी कभी मैं बहुत डांट भी लगाता, मैं बहुत अपनी बात को तड़के भी देता। अब मुझसे भी सहन बोलो बोलो नहीं होता है। शिरारे बोले, बोला मैंने एक मैट को रखा, सुनो बात यहाँ तक नहीं दी, मैंने एक मैट को रखा, एक मैट को रखा सेवा के लिए। बोला वो पर डे का लगभग 500 to 700 ले रहा है, यानी एक मिडिल क्लास फैमिली अगर ऐसा करे तो 15 से 20 हजार तक तो खाली वही खर्चा बैठ जाए। शिरादे है कि नहीं? 15 से 20 हजार अगर खाली उस सेवा में दे तो फिर घर के खर्चे आपसे चल। सिरारे बोले, बोलो ना सिरारे। तो कल वही व्यक्ति था क्या जो अपने माता पिता से प्यार करता था, आज वही व्यक्ति उससे फ्रस्ट्रेट हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है। कोई कब तक हमारी बोलो ना शिव, भगवान की कृपा समझो कि हाथ पांव आपके बुढ़ापे में भी चलते रहे, नहीं तो हम भगवान न करे कुछ ऐसा हुआ ना। और देखो कर्म है ना, वो भोगने तो पड़ते ही, हम चचरा नहीं सकते। जो किया है ना वो हमको भोगना तो पड़ेगा, और जो किया है वो ना हमसे न ईश्वर से छुपा है। बोलो हम की ना हमसे न ईश्वर से छुपा है। हम भूल भी गए हो लेकिन उस मालिक से तो बिल्कुल ही कथा नहीं छुपा, तो उसको भोगना तो। और जब वो सामने भोगने के रूप में आता है ना, तब हम सिर्फ हाथ जोड़ के रह जाते हैं, प्रभु हम पे दया करो, हे भगवान हम पे कृपा करो। क्यों? क्योंकि दुख भोगा नहीं जाता, दुख सहा नहीं जाता। लेकिन करते समय तो मजा आया था, करते समय हमने ये थोड़ी सोचा था कि हमको इतना दुख, अगर पता होगा उसी वक्त या किसी ने समझाया था उस वक्त थोड़ी खोपड़ी में बात बैठी थी। आज हम जब न्यू जनरेशन को कभी समझाते तो बैठती है क्या बात खोपड़ी? शिराजे बोली, करते समय तो मजा आता है, शिराजे बोली, करते समय तो अरे भाई मजा आता है, करते समय तो मजा आता है। शिरारे बोले, भोगते समय नानी याद आ जाती है। कर्म करे तो क्यों करे, कर कर क्यों पछताए, बीज बोए बाबुल के तो कहां से खाए। शिरारे बोले, कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में लाचार है, मजबूर है, और हमको भोगना पड़ेगा। हमारी औलाद भी हमसे चिढ़ जाएगी, हमारी सेवा नहीं कर पाएगी। आप देखो हट जाते हैं कभी कभी। मैंने ऐसे खाली औलाद ही नहीं, ऐसे कई माता पिता को भी देखा है कि जब उनकी औलाद कोई ऐसी इस तरह से उत्पन्न होती है जो माइंड, वो क्या बोलते हैं उसको, एबनॉर्मल, शिरारे बोले, तो मैंने ऐसे कई माता पिता को भी देखा है क्या कि वो भी कहते हैं क्या, इससे अच्छा भगवान इसको ऐसी तकलीफ, मैं तो सेवा कर लूंगी लेकिन मेरे बात कौन करेगा, तो इससे अच्छा मेरे जीते जी इनको भगवान उठा ले। मैंने देखा है ऐसे, मेरे जीवन में ऐसे, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे केस मैंने देखे, तभी आपको कह रहे हैं।
लोगों के पास। शिरारे बोले क्यों? कोई कब वो कर्म तो देखो, उस जीवात्मा को कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। इस गलत फहमी में मत रहना, भले अपने लिए कितना फंड हम जमा करके रखें, आपने 1 करोड़ अपने लिए फंड जमा करके। मैंने कल ही एक वीडियो देखा लता मंगेशकर का, आप लोगों ने देखा होगा, जब वो व्हील चेयर पे थी, वीडियो आया मेरे पास, और वो ऐसी जर्जर अवस्था में थी, ऐसी जर्जर अवस्था में थी। उससे पूछा जा रहा था, इंटरव्यू ले रहे थे, उससे पूछा जा रहा था आप, वो बोल ही नहीं पा रही। उससे जब पूछा जा रहा था माइक रखा आगे कि आप कैसा फील करें, कैसे हो, और वो उसी वक्त बेहोश हो गई। शिरारे बोली, और व्हील चेयर पे यहाँ से वो ऑक्सीजन वो लगा हुआ है, उठाने वाले जो व्हील चेयर पे उसको नर्सेस लेके जा रही थी, इर्द गिर्द और कोई नहीं था, अकेली थी। बोलो ना शिरारे, आपके साथ हमारे साथ कृष्ण नाम तो होगा, ले लो, अभी भी नाम ले लो, भजन कर लो, अपने कर्मों की माफिया मांग लो। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हर का नाम जपत कोई सुखिया। शिरारे हरि का नाम जपेगा वही सुखी रहेगा, बाकी सकल सृष्टि का राजा दुखिया। इस सृष्टि की जो ईश्वर ने आपको चीजें वस्तुएं प्रदान की है, सेवा करके, अपना नाम भजन करके, जो जिम्मेदारी दी है उसको सेवा क्रम करके निकल जाओ और भजन करके निकल, आप भी जपो, औरों को भी जपाओ, सबको यही प्रेरणा दो। जब कोई आपके, मैं कल परसों एक जगह थी, तो एक व्यक्ति, पता नहीं उसको राजकोट से थे, आपको बताओ राजकोट से थे, तो उनको पता नहीं कहाँ से पता चला, वो फोन करके एड्रेस से पूछ के मेरे पास पहुंचे। 2-3 बार ऐसा हुआ, स्किप हो गया, मैं मिल नहीं पाई, अंतोगत्वा वो पहुंच ही गए मेरे पास। वो फिर के तो मैंने उनसे, पता नहीं कहाँ से उसने फोन नंबर कलेक्ट किए, और जिसको जरूरत होती है ना वो कहीं से भी कलेक्ट कर ही लेता है, फोन किए जाए, मैं सोची अननोन कौन है, मैंने उठाया, इतनी बार आकर उठाया, तो मैंने कहा जी मुझे आपसे मिलना है, और मैं 2-3 बार वहां आई मिलने के लिए, आप मिले नहीं, मुझे आप कहाँ मिलेंगे? आ जाओ। आए और बैठे, तो पहले तो मैंने फोन पे कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको, बोला नहीं मुझे पर्सनल मिलना है, आ जाओ। आए बैठे, तो बताया पूरी अपनी हिस्ट्री कि पहले हम यहाँ थे, ऐसे थे, ऐसे। इनका प्रॉब्लम क्या है? साहब के बताओ प्रॉब्लम क्या है? और सब प्रॉब्लमों का जो सॉर्ट आउट है हरिनाम, जो सॉर्ट आउट है वो है हरिनाम। जब तक वो एंटीबायोटिक, जब तक हरिनाम नहीं लोगे तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं। सब प्रॉब्लमों की जड़ अगर है, वो जड़ है आपके कर्म, किए हुए कर्म, और इनका सॉर्ट आउट हरिनाम है। जड़ है, जो किया है वो आएगा, और जो आएगा वो भोगना पड़ेगा। अब जितनी मात्रा में आपका भजन है वो भुगतान थोड़ा कर, नहीं तो कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा हमारा। बाबू जी कहते हैं ना सत्संग में कि जिस तरह एक बच्चा भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ऐसे कर्म कहीं भी जाके छुपो, चाहे सत्कर्म का बहाना ले लो, चाहे कोई व्रत नियम का आदि बहाना ले लो, चाहे कोई पूजा पाठ का बहाना ले लो, चाहे यज्ञ का बहाना ले लो, आपका कर्म आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है जब तक हरि के चरणों का बहाना नहीं ले लोगे, हरि शरण नहीं आओगे। गृह शांति वाला पूजा कराते हैं तो मतलब नहीं, अपने आप को खाली शांति करने के बहाने, शिरावे बोले ये सारे बहाने हैं, सकाम कर्म आदि ये सारे बहाने हैं। अपने आप को दिल, गालिब ने एक शेर कहा है, गालिब कहता है दिल को बहलाने का गालिब है अच्छा है।
श्री राधे बोले राधे। इनको बहलाने का ये वास्तु शास्त्र है, ये इधर वो लटकाया, इधर टायर लटकाया, इधर घोड़े की नाल लटकाई, इधर ये लटकाया, खुद उल्टे लटक जाओ तो भी कर्म छूटने। जहाँ घोड़े की नाल लटकाओ, फीते लटकाओ, टायर अरे खुद वाले लटक जाओ, कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। सकल सृष्टि का राजा हरि का नाम छुड़ावे जमको, नाम भगावे जमको। ये नाम ही है जो यम के दुख को भगाएगा। श्री राधे कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। वो पीछे पड़ा है हमारे, वो हमारे। और मैं आपको बताऊं, भक्तों के लिए तो जब आप भक्ति मार्ग में लगते हो, जब आप भजन के मार्ग में लगते हो, जब हरि शरण के मार्ग में लगते हो, तो हमारे लिए तो दुख ईश्वर को, हमारे लिए ये दुख ना वरदान है। क्यों? क्योंकि वो हमें और ईश्वर के निकट लेके आता है। आप अनुभव करना, आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे व्यक्ति वो हमें और ईश्वर के निकट पहुंचा देते हैं। श्री राधे बोले। और जब फुर्सत में बैठ के सोचते हैं, ऐसा लगता है ठाकुर अच्छा ही हुआ ऐसा, अगर ऐसा ना होता तो हम आपके पास कहाँ बैठे होते, हम आपके निकट कहाँ होते, हम तो इन्हीं लोगों के निकट होते और अभी तक इनकी सेवा कर रहे होते, चापलूसी कर रहे होते, और क्या होता। यही होगा हमको। ये तो आपकी महती कृपा, इन संतों की महती कृपा कि बलात् वहां से खींच के हमको यहाँ बिठाए हुए हैं। ये तो अभी तक हम उन्हीं की गुलामी कर रहे होते प्रभु, ये तो आपने बचा लिया हमको, आप बचे हुए लोग हैं। श्री राधे बोले, भक्त के लिए दुख ईश्वर के निकट लाने का और जरिया बन जाता है। वो और गहराई से, जब उसको पता चलता है मुझे ये बीमारी है, बोला अब समय और कम बचा है, और कम बचा है तो और ज्यादा निकट जाओ, और निकट जाओ। श्री राधे बोली, वो दुख उसको और ईश्वर के निकट लेके आता है। चाहे फिर वो रिश्तों से मिले, चाहे वो समाज से मिले, चाहे फिर वो शरीर से मिले, चाहे फिर वो इमोशन पे अटैक हो, लेकिन वो ईश्वर के हमको निकट लेके आता है। और हमारे लिए तो ये प्रॉफिट है। जो चीज, जो वस्तु, याद रखना, जो चीज, जो वस्तु, जो घटना आपको ईश्वर के और निकट लेके आए, समझ लेना मेरे गोविंद की महती कृपा है। और जो वस्तु, जो चीज, जो व्यक्ति कृष्ण से आपको दूर कर दे, समझ लेना बद्दुआ है। ये मेरे लिए बंधन का कारण बने, जो मुझे मेरे हरि से, मुझे मेरे भजन से, मुझे मेरे सत्संग से, मुझे मेरे नाम से, जहां मुझे शांति, मुझे अंतरूनी आनंद, उस स्थान से मुझे दूर कर दिया। श्री राधे बोली, ये तो हम रोज अपनी प्रॉपर्टी जोड़ते हैं, रोज अपनी संपत्ति, या कौन सी संपत्ति? आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास की संपत्ति का बढ़ाव होता है। श्री राधे बोली, बोलिए ना श्री राधे। तो घूम फिरती मेरे पास आए, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है? बोला ऐसे ऐसे बिजनेस वो चल रहा है, प्रॉब्लम्स ऐसे ऐसे। मैंने सुना है, क्या सुना है? बोला मैंने सुना है आप कुछ मंत्र पढ़ के देते हो। राजकोट से पता नहीं वहाँ नंबर 1 होके ये आई छोटा श्री राधे। मैंने कहा आपको किसने बोला है? तो किसने बोला? मैंने सुना है। मैंने माला निकाली, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा ये मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। ये मंत्र है, ये पढ़ोगे तो सारे दुख दूर हो जाए। बोला नहीं, मैंने इससे सुना है कि आप कुछ लिख के देते हो और वो पर्स में रखते हो, वो दूर हो जाता है। ऐसे कुछ लिख के दो मुझे और फिर मैं पर्स में रखूं और सब समस्याएं। उस वक्त अंदर हंसी भी आ रही थी और तो इतनी घूम फिर के इतना पूछ पाछ के आई है और इंस्टेंट व्यक्ति अपने कर्म से जो आ रहा है प्रॉब्लम, समस्या, उसका समाधान निकालने के लिए कितना तीव्र गति से उन व्यक्तियों को ढूंढ निकालता है जहाँ से हमको दुख दूर होना
होने का कुछ भी एक हिंट मिल जाता है। मैं ये मानसिकता पढ़ रही थी, तो मैंने उसको बैठ के समझाया। मैंने कहा माला करती हो? मैंने कहा कभी सत्संग सुनी है? तो बोला नहीं। मैंने कहा यूट्यूब? बोला नहीं। मैंने कहा कभी मेरी सत्संग नहीं सुनी, कभी मुझे देखा नहीं, मैंने उसको कभी देखा नहीं। तो मैंने कहा पहले तो सत्संग सुनो, पहले भजन करो, सत्संग सुनो, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और अगर लगे ना जो टाइम बचे उसमें भजन। बोला हाँ, हमारे पास में कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसे माला घुमाते हैं, मैंने उनको देखा है, और मुझे हरे कृष्ण भी बोलते हैं। तुम भी बोला करो, तुम भी करो। और जहां निकट सत्संग मिले, भक्तों का संग मिले, वहां जाओ। श्री राधे बोले। इनका भगवान नरसिंह देव जी को जानती हो? नरसिंह कवच पे ना नरसिंह आरती जानती हो? नहीं। और ऐसे ही लोग ही बाबा बेबियों में अटकते हैं। श्री राधे बोले। और वहां लाखों रुपए की टिकट देके भी उनको वो समाधान नहीं मिलता, खाली उनको उल्लू, क्योंकि हम उल्लू बनाना चाहते हैं, इसीलिए लोग हमें उल्लू बनाते हैं। कोई उनको भजन का मार्ग नहीं दिखाता। श्री राधे बोले, क्योंकि वो सब क्या करना चाहते हैं? इंस्टेंट दुख निवृत्ति बिना मेहनत। श्री राधे बोलो तो श्री राधे। फिर जाते जाते मुझे बोला आप मुझे फोन पे मिलते रहोगे ना? मैंने कहा तेरे भाग होंगे तो मिलती रहूंगी, नहीं तो मैं फोन उठाती भी नहीं। तो बोलो मैंने कहा सत्संग सुनो, भजन करो। फिर जाते जाते फिर बोला सच्ची में आप नहीं देते हो? आप सच्ची में नहीं देते? नहीं, मैं यही पकड़ाती, जो आया आज तक उसको यही पकड़ा, क्योंकि मेरी पकड़ नहीं है, क्योंकि मुझे गुरु ने यही पकड़ाई है, इसलिए मैं औरों को यही पकड़ाती हूँ। सकल सृष्टि का मुझे कहा राजकोट से मेरी माँ भी आने वाली है, वो तो ढूंढ रही थी जयपुर में आपका काम है। मैंने उसको बोला मैं नहीं रहती हूँ। मेरे पास ऐसे टोटके नहीं है भाई। श्री राधे बोली। ये वो खुजली है, खुजा रहे, थोड़ा तो सुख मिलता है, लेकिन हम कितने कभी कभी मैं सोचती हूँ कितने नसीब वाले हैं कि हम भजन का मार्ग मिल गया, वृंदावन का रस, भजन का मार्ग, गोविंद देव जी का आश्रय, कहीं भटकाव नहीं। इन दुखों की वजह से हमारा भी कुछ ऐसे लोगों से टकराव हो जाता तो आज तक भटकते ही रहते, हम भी भटकते ही रहते। भटकी हुई नाव थी हमारी, खोया था किनारा। भटकी हुई नाव थी हमारी, खोया था किनारा। आपसे मिल गई है मंजिल गुरुदेव हमारा, आपसे मंजिल मिल गई। अब मुझे रास्ता दिखता है। व्यक्तियों को तो फॉग यानी माया का अंधेरा होने से रास्ता ही नहीं दिखता है कि किस रास्ते से हमको चलना है। आज तो कई ऐसे आध्यात्मिकता के नाम पे भी, अपने दुखों के नाम पे भी भटक रहे हैं। आप देखो, कृपा नहीं कि अब हमको रास्ता तो दिखना मिल रहा है। अब कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है समझ आ रहा है कि क्यों, अब ये बुद्धि खुल गई, सुमति मिल गई, सद्बुद्धि मिल गई सत्संग के द्वारा, कि अब हमारे सामने ऐसे लोग नहीं टकराएंगे जो हमें आध्यात्मिकता में ठग सके। श्री राधे बोले, क्योंकि वो पकड़ आ गई कि क्या सही क्या गलत है। श्री राधे बोले, अब शास्त्र पढ़ेंगे, साधु संग करेंगे, नित्य प्रति का संग है, भजन करेंगे, तो यही बुद्धि को क्या करती है, शुद्ध करती है। इसीलिए भाई सब रोगा की, सब दुखा की एक ही दवा, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरे कृष्णा
तो आपको कहूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने कर्मों से युद्ध करो जो आ रहा है, और नाम का आश्रय लो, उसको हरि नाम का आश्रय लो, खूब भजन करो अपने जीवन को धन्य। जय जय श्री राम।